हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स एसएससी जेई के बारे में मन में सोच रहे थे और इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि हमारे जो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट्स है और जो सवाल है और जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो कौन कौन से है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो लास्ट 5 ईयर्स के हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा यहां पर कमेंट में आंसर मिल नहीं रहे हैं। मैं एक बार दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, वो कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का जो आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ पढ़ा दूं, जिसमें सारी चीजें हम कवर करें, उसमें ना कोई एग्जाम लिखा होगा, ना वो किसी पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए होगा, वो पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आप चाहे जो एग्जाम चाहो वो एग्जाम उस सब्जेक्ट से निकाल पाओगे, और वो मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा यहाँ यूट्यूब पर। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एसएससी जेई के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है, या हम आरआरबी जेई को भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, जो उसके एडिशनल टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो सब्जेक्ट का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ही साथ उसके साथ आपको एक छोटा सा हार्ट साइन भेजना है, और जो भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कमेंट्स जिस सब्जेक्ट के बारे में होंगे वो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेने वाला हूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आपका लॉन्च होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं जो 5 ईयर एनालिसिस है पेपर 1 पेपर 2 को लेकर के, और उसमें हम लोगों ने क्या पाया है उसको समझते हैं। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के अंदर जो टियर 1 सब्जेक्ट्स है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका एक तो बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन जो है आपका यहाँ से 12 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। सॉइल मैकेनिक्स से आपके 10 से 12 सवाल, सर्वेइंग से 9 से 11 सवाल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से आपसे 8 से 10 सवाल, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड से 8 से 10 क्वेश्चन, और आरसीसी डिजाइन से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करता हूं टियर 2 सब्जेक्ट्स की जिनकी मीडियम प्रायोरिटी है, उसमें आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और सोम सब्जेक्ट 6 से 8, 6 से 8, 5 से 7 सवाल, और लो प्रायोरिटी में आता है इरिगेशन एंड आपका स्टील डिजाइन। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो काफी कम आप देख सकते हो नजर आ रहे हैं। टियर 1 सब्जेक्ट जो है वो बेसलाइन स्कोर में बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एलोकेट करना है आपको 70% ऑफ द टोटल स्टडी शेड्यूल, किसको? टियर 1 को। तो जितना भी टाइम आप पढ़ना चाह रहे हो पर डे या पूरे के पूरे ड्यूरेशन में, उसमें से 70% जो टाइम है वो हमें देना पड़ेगा टियर 1 में, क्योंकि आप देखेंगे टियर 1 में काफी बड़ा सिलेबस आपका कवर हो रहा है। 12 नंबर यहाँ आ गए, 9 नंबर यहाँ आ गए, ऑलमोस्ट 20 तो यही हो गए, 28 इनको ले लो, 8 ये 36 ये ले लो, और 42 ये ले लो। ऑलमोस्ट यहाँ पर 42-45 जो है मार्क्स यहीं से आ रहे हैं आपके, सिर्फ यही एक टियर 1 से। अब मैं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूं, तो सीमेंट जो टॉपिक है, इस सीमेंट टॉपिक से ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती हैं उनमें एक तो आ जाता है आपका ये जो बोक्स कंपाउंड है, इनसे सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। वैकेट का जो ऑपरेटर्स है वहां से ली चैटलर और ऑटोक्लेव से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए थे। इसके बाद मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए यहाँ पर हाईलाइटेड वे में। कंक्रीट की बात करूं, अब्राहम्स लॉ जो वाटर सीमेंट रेशियो डिफाइन करता है, वर्केबिलिटी का टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर, वीबी, कंसिस्टोमीटर, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ब्रिक्स की मैं बात करूं तो साइज ऑफ ब्रिक्स पे काफी सवाल आता है, और साथ ही साथ इनके जो थ्रेशोल्ड्स हैं, जो अलग अलग ब्रिक्स के हमारे मेजरमेंट्स हैं, उनके बारे में भी सवाल आता है। इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, सिर्फ फिजिकली नहीं, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उनके ऊपर भी। टिम्बर टिम्बर जो है उसमें टाइप ऑफ ट्रीज जो है हमारे अलग अलग प्रकार के, और उनके जो डिफेक्ट्स है, और सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर सीजनिंग जो है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की, तो मेथड जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा गया है वो सेंटर लाइन वर्सेस लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल का मेथड है। आईएस 1200 में जो यूनिट्स है आपके अर्थवर्क, डीपीसी, प्लास्टरिंग, स्टील रीइंफोर्समेंट, ये सारे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात कोर कॉन्सेप्ट्स की, यहाँ पर वैल्यूएशन की, सिंकिंग फंड, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है, और डेप्रिसिएशन मेथड जिसमें स्ट्रेट लाइन और आपका कांस्टेंट परसेंटेज मेथड भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि यहाँ से लगातार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब मैं बात करूं सर्वेइंग फंडामेंटल की, तो यहाँ पर आपसे जितने भी चेनिंग के करेक्शंस हो गए या लेवलिंग है, जैसे कि आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसका जैसे करेक्शन के फॉर्मूला हो गए आपके, कर्वेचर का, रिफ्रैक्शन का, साथ ही साथ कंबाइंड का, कंटूरिंग के सवाल हो गए, ये क्वेश्चंस आपसे काफी ज्यादा पूछे गए थे। सॉइल मैकेनिक्स में आपकी जो सॉइल की पूरी प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इंटर रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, सॉरी सैचुरेशन, आपका ये सारा जो पहला ही चैप्टर है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं 2025 यानी कि इस साल जो एग्जाम हुआ था, 2025 वाला एग्जाम जो अभी हुआ था, मेंस का पेपर बहुत ज्यादा तगड़ा आया था। तगड़ा तो नहीं बोलूंगा,
सही आया था, जो उसको आना चाहिए था। मेंस के हिसाब से वो पेपर ओके था। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स के हिसाब से वो ज्यादा हो जाता, लेकिन मेंस के हिसाब से वो पेपर ओके था। पहले के टाइम में हम लोग देखते थे कि सब्जेक्टिव पेपर आया करता था। मैंने भी 2017 में सब्जेक्टिव पेपर ही निकाला था। जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं भी सब्जेक्टिव पेपर ही लिख के आया था, और वो मैं आपको बता दूं अच्छा खासा लेवल था उसका। ये जो आज आपको एमसीक्यूज मिलते हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हुआ करता था उस टाइम। तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई इस बार जो पेपर आया वो थोड़ा डिफिकल्ट था। देखो यार, अगर अपन ने पढ़ा है, यार फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज डिफिकल्ट से मॉडरेट या मॉडरेट से इजी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा भी यही गोल है। जैसे मैं, मेरे गेट के बच्चे हैं, उनको मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, जिस लेवल पे जाकर के पढ़ाता हूँ, आज उससे थोड़ा ही नीचे जो है एसएससी जेईई का मेंस का पेपर रह गया है, जिस हिसाब से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। जिसको ये चीज एक्सेप्ट करनी है, वेल एंड गुड है, तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। जिसको नहीं करनी है, आप अंधेरे में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जो एक कहानी है ना बिल्ली और कबूतर वाली, कि बिल्ली जब कबूतर के पास आती है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली चली गई, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क मत लो। लाइफ के साथ रिस्क का मतलब करियर के साथ रिस्क मत लो, एंड किसी ऐसे व्यक्ति को ही फॉलो करो जो एटलीस्ट गेट लेवल का पढ़ाना जानता हो, और उसी हिसाब से आप चीजों को पढ़ो, ताकि आपको, देखो, एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ लेने से नुकसान नहीं है, लेकिन कम पढ़ लेने से नुकसान ही नुकसान है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। यहां पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड प्रॉपर्टी और हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, पाइप फ्लो हो गया, ओपन चैनल फ्लो, भर भर के सवाल है इन टॉपिक से। यहाँ पर ये पीडीएफ जो है तुम मेरे से ले लेना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा, नीचे लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। ना मिले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कहां पर है। अब मैं बात करता हूं आपके आरसीसी के अंदर, तो यहाँ पर जो आईएस 456 के हमारी स्पेसिफिकेशंस हो गए, और डिजाइन फिलॉसफी जो होती है एलएसएम वर्सेस डब्ल्यूएसएम, इनके ऊपर इस तरह के सवाल यहाँ पे आए हैं। ये मैंने पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन है उनमें से मैंने ये सारी चीजें निकाल के रखी हैं आपके लिए। सोम जो टीयर 2 सब्जेक्ट आ जाता है, इसके अंदर आपका हुक्स लॉ वगैरह, इलास्टिक कांस्टेंट, ये सब पूछे जाते हैं। स्टील में भी वही सब है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मीडियम प्रायोरिटी है। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, रेलवे, सब इस पे ज्यादा फोकस रहता है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी लो प्रायोरिटी में आता है, यहाँ पर आपसे कम सवाल पूछे जाते हैं, और सिलेबस भी इसका छोटा ही है, इतना कुछ नहीं है। अब कोडल प्रोविजन की बात करूं, तो कुछ ऐसे कोडल प्रोविजन हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपके IS 456-2000, इसमें से क्या क्या निकालना है? परमिसिबल वैल्यूज निकालनी है, स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ होमवर्क निकालना है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हर तरह के, और कॉलम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। IS 800 जो है, इसके अंदर से आपको स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के मल्टीपल क्वेश्चन, सेम तरह के क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछे हैं। IS 10262 के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडरेशन, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर बेटा ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर बात करूं कैसे कवर करोगे सारी चीजों को, सबसे पहले देखो टीयर 1 पे फोकस करना है। उसके बाद जो कोडल बुक है उसको फोकस करो, जो अपनी कोड की बुक बना रहे हो आप उसको फोकस करो। साथ ही साथ टेक्निकल एप्लीकेशन, यानी कि अब इंटेंस पीवाईक्यू सॉल्व करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, तब जाकर के कुछ होगा। ये सारी चीजें अभी आपके लिए जल्दी हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट को अगर आपको कंप्लीटली पढ़ना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले तो जो भी सोर्स है वो सोर्स से तुमको उसका कंसेप्ट पढ़ना है। ये जो सोर्स है यहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ना है। वो कॉन्सेप्ट जब तुम पढ़ रहे होगे तो साथ ही साथ एप्लीकेशन के लिए तुम्हें एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा काम बनेगा, तभी तुम समझ पाओगे। इसी के बाद यहाँ पर फिर तुम्हें लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाते हो तो ये समझ आता है कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा बार पूछा जाता है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने होंगे जो नए होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। इसके बाद तुमको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और मॉक टेस्ट में जो गलतियां करोगे उसको इंप्रूव करोगे। जब भी कभी रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के लिए हमेशा पीवाईक्यू और तुम्हारे जो ये क्वेश्चंस हैं इनको तुम सॉल्व करोगे, कभी भी नोट से रिवीजन नहीं करोगे। जब भी इन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर रहे होगे, जिस भी सवाल में तुम ज्यादा बार फंसते हो, जिस टॉपिक में तुम ज्यादा बार फंसते हो, केवल वही टॉपिक को तुम अपने नोट से पढ़ोगे। जो भी चीजें टेस्ट सीरीज से नया सीखेंगे, यहां से नया सीखेंगे, यहां से नया सीखेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग ऐड करेंगे हमारे जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनके अंदर। इसी को हम बोलेंगे शॉर्ट नोट्स। अपने एक्चुअल नोट्स को छोटा करके लिख देने को शॉर्ट नोट्स नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। उसके लिए आप चाहो तो आप एक हाईलाइटर लेकर उससे मार्क करना, ठीक है। ये सारे लास्ट मिनट चेक्स हो गए। अब तुमको देखो एक चीज समझाता हूं, अगर ये सारी चीजें तुम्हें जाननी है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जो तुम्हें ये सारी चीजें बता सके, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती हैं इनमें अगर हम डिस्कशन करें तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ कि जब भी हम कभी बात करते हैं हमारा इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि गाइडेंस कहाँ से ली जाए, तो बेटा गाइडेंस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एक वर्कशॉप जो है
वो वर्कशॉप आपके लिए रखी गई है। इस वर्कशॉप में मैं आपको बता दूं आपके लिए कौन आ रहे हैं। इसमें आपके लिए आ रहे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जो है हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के, वहां से आपको मैं बुला के ला रहा हूं ऑल इंडिया रैंक 73 को, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं किसी भी एग्जाम की आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें कैसे आप फोड़ सकते हो अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर, बिकॉज इन्होंने भी एग्जाम को इसी प्रकार से निकाला है। अब इसी के साथ मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर अगर आप फुल फ्लेजेड कोर्सेज की तरफ जाते हो कि सर यहाँ पे कोई कोर्स है क्या मेरे लिए, एग्जाम ऑन वालों ने कुछ निकाला है क्या, तो एग्जाम ऑन पर आपको आरआरबी के, एसएससी के जो फुल फ्लेजेड कोर्सेज हैं वो लाइव हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करे, चेकआउट कर लो। और इन बैचेस के अंदर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे। एक बार पढ़ के देखो। पढ़ के क्या देखो यार, मैंने अपना एग्जाम बिना किसी रिवीजन के निकाला है एसएससी जेई का। मुझे एग्जैक्टली पता है करना क्या है, तो मैं इसीलिए ये कोर्स अकेले यहाँ पर स्टार्टिंग से ही लेकर के चल रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें एनरोल करके फुल पावर के साथ मजे ले रहे हैं। तो इसका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। आपका नया बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है इसी सैटरडे से, जो सैटरडे आने वाला है, और नया सब्जेक्ट उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप जो है इसको ज्वाइन करो ताकि आप नए सब्जेक्ट से ज्वाइन कर पाओ। जो पुराने सब्जेक्ट्स है वो दोबारा से करवाए जाएंगे लाइव इसमें। तो आप वेट मत करो नोटिफिकेशन का, चेकआउट करो यहाँ पर जो सारे कोर्सेज है उनको, और जरूर से इसमें आपका जो भी कोर्स जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, चाहे आरआरबी का हो चाहे एसएससी का हो, वो जरूर चेकआउट करना, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाओ जो सब्जेक्ट तुमको चाहिए, पूरा पढ़ाऊं यहाँ पर उसका, ठीक है। चलो बाय बाय। और अगर तुम चाहते हो प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करना है एसएससी जेई का, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एवरीबॉडी, मिलता हूं अगली क्लास में।